हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज नेम्ड फाइनेंस विद फादर। हम इस सीरीज में ट्राई करेंगे फाइनेंस के अलग अलग टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करना विद द वन एंड ओनली द ओजी, माय फादर। एंड बस ये इच्छा है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं वो हम लोग उनको जो फाइनेंस में हमने पढ़ी है वो हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो 30-35 साल का उन लोगों ने बिजनेस में देखा है उसको एक इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक आउटलुक प्रोवाइड। आवाज। प्रणाम पापा। खुश हो बेटा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो लेट अस स्टार्ट विद अ राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन पापा। माय नेम या इज गौरव and I'm a chartered accountant, a CFA level 2 candidate, NISM certified mutual fund distributor, and most importantly, a finance enthusiast. पापा आप इंट्रोड्यूस करो। या आई एम फादर ऑफ सी ए गौरव सडाल दैट इज बेसिकली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर. I have worked as a lecturer in government engineering college. After that, I joined my family business. At present, I am looking after agro input business and coal. नाइस। वो ज्यादा ऐसे एकदम दमदार इंट्रोडक्शन हो गया तो। हम्म. यस पापा, आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैंने ऑब्जर्व किया सोसाइटी में आज जैसे एक बच्चे दो बच्चे का चलन चल रहा है। तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स दे हैव वन डॉटर और अ कपल ऑफ डॉटर, दे डू नॉट हैव अ सन विच इज प्रिटी नॉर्मल। बट कहीं ना कहीं एक वो फियर या एक अनइजीनेस कहीं ना कहीं अभी भी सोसाइटी में दिख के पड़ती है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? डेफिनेटली डेफिनेटली. जिसको एक ही बेटी है या दो बेटियां ही है तो एक और एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में उनकी जब इनकम कम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उनको अपना आगे के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं दिमाग में एक टेंशन रहता ही है. ये बहुत ऑब्वियस चीज है और एक समाज इससे ग्रसित भी है इस समस्या से. आ, मतलब पर पापा ये मतलब आपको क्या लगता है इसमें उनको क्या डर है? बेटे होने और बेटी होने में क्या अलग फर्क पड़ने वाला है? सबसे बड़ा फर्क तो है, एक तो यह है भाई टेक केयर. चलो टेक केयर का तो जब बेटा नहीं है बेटी अपने ससुराल जाएगी. लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो वो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट, कि जब उनकी अर्निंग बंद हो जाएगी तो उनका फाइनेंशियल कैसा होगा, वो एक डर हमेशा उनके मन में बना रहता है. ओके भाई, इसके बारे में हमने पढ़ा था सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। हैव यू हर्ड ऑफ इट? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान. विड्रॉल प्लान। नहीं. नहीं. एक सेकंड, मैं आपको है ना एक मॉडल शेयर करता हूँ एक्सेल पे। मेरे पास एक कैलकुलेशन है। मुझे लगता है वो फाइनेंशियल वाली प्रॉब्लम इफ वी कैन टैकल। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है पापा? हाँ. तो पहले ये वाले कैलकुलेशन बताने के पहले मैं कुछ नोट्स बता देता हूँ। हम लोगों ने ये मॉडल में कंसिडर किया है कि एक नॉर्मल हमारे जैसे मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली रहेंगी। हम लोगों ने वैसे कंपाउंडिंग हैपेंस ऑन अ डेली और मंथली बेसिस, बट वी हैव कंसिडर्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑन एन एनुअल बेसिस। इसके बाद में हमने कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न 12% का पकड़ा जो निफ्टी का हिस्टोरिक रिटर्न रहा है। एक हम लोगों का ये वीडियो से ये बोलने की इच्छा है कि इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, क्या हम लोग कॉन्शियस सॉल्यूशन एक हैबिट डेवलप करके वो प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं क्या? यहाँ पे जो आपको मैं आगे कैलकुलेशंस बताऊंगा इसमें हमने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया। हमने बेस रेट पे सारे कैलकुलेशंस किए क्योंकि हम जो एक्सपेंसेस को इन्फ्लेशन से नहीं बढ़ा रहे। एट द सेम टाइम वी आर नॉट कंसिडरिंग द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन आर इनकम्स। वी आर सेइंग कि दोनों चीजें आपस में नॉक ऑफ करेंगे एज पर द रूल ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। इसके अलावा हम लोगों के पास में सडन इमरजेंसीज के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग पापा एक और एक चीज मुझे इसमें ये लगी थी कि कहीं ना कहीं जो बेटियां होती है ना उनके मन में भी मैंने एक बहुत फियर देखा है कि हम लोग की शादी के बाद हम हमारे पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, वो कैसे खुद का टेक केयर करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट बनाया है, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है जिसको हम लोग हैप्पी फंड बोल रहे हैं प्यार से। इसमें फादर बेटी एंड मतलब एंटायर फैमिली इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इट। वो बात के लिए टेंशन की जगह वो लोग एक्टिवली कंट्रीब्यूट करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। लेट मी स्टार्ट।
हम लोगों ने मॉडल में कंसिडर किया है कि डॉटर की एज 23 साल है, फादर की एज आज के तारीख में 50 ईयर्स है, हिज वाइफ इज 48 ईयर्स ओल्ड। डॉटर की शादी 3 साल बाद में 26 की उम्र में एक्सपेक्टेड है। फादर की रिटायरमेंट की एज हम लोग 60 साल कंसिडर कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने बोला कैगर 12% जो निफ्टी का हिस्टोरिक रिटर्न है एवरेज, वो कंसिडर किया गया। इसके अलावा डॉटर की मंथली इनकम इज 70,000 रुपीज विच अकाउंट्स हम्म। टू एनुअल इनकम ऑफ 8,40,000। फादर की इनकम 1 लाख रुपए कंसिडर की गई है आज की तारीख में मंथली, जो 12 लाख रुपए हो जाती है। पापा हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि क्योंकि डॉटर इतने कंसर्न है तो शादी के 3 साल तक वो 40% ऑफ हर एंटायर इनकम साल का वो हैप्पी फंड के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड फादर क्योंकि उनके ऊपर अभी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बस 20% शादी के पहले कंट्रीब्यूट करेंगे टू द हैप्पी फंड। ठीक है। शादी के बाद में बेटी विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट 20% ऑफ हर इनकम टू द हैप्पी फंड टिल हिज मतलब फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, जब तक फादर की 60 ईयर्स की हो जाती है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 60 साल के बाद में हैप्पी फंड को कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, दैट विल बी सेल्फ सफिशिएंट फॉर द फैमिली। इसके अलावा यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि मदर होम मेकर है, इसलिए उनका इनकम यहाँ जीरो कंसिडर किया है। ये डायनामिक मॉडल है तो वी कैन चेंज द सिनेरियोज। इसके अलावा जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हम लोग अज्यूम किया है कि नॉर्मल घर जैसे 50,000 रुपये का मंथली एक्सपेंसेस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर वो सब आ गए, तो एनुअली अराउंड 6 लाख रुपए रहेगा। इसके अलावा ये 3,60,000 इज जो अमाउंट फादर के पूरे इनकम में से पूरा इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा दैट इज 3 लाख। अब आप इससे घूमो फिरो, आपको कोई एडिशनल एक्सपेंसेस करना है तो आप उससे कर सकते हो। अब पापा, अब मैं आपको कंपाउंडिंग का मजेदार चीज बताता हूँ। इसमें ये प्लान के हिसाब से अराउंड 19,43,000 रुपीज 3 साल बाद में जब बेटी की शादी रहेगी तब जमा हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग स्क्रैच से हैप्पी फंड मतलब रिटायरमेंट फंड बना रहे हैं। लड़की की शादी नहीं प्लान कर रहे, उसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे। बट फिर भी अगर कुछ एडिशनल एक्सपेंस होता है तो हम लोग अज्यूम करें कि 5 लाख रुपए तक वगैरह हम लोग एडिशनली हैप्पी फंड से निकाल रहे हैं फॉर डॉटर्स वेडिंग, कुछ स्पेशल गिफ्ट देना है वगैरह। तो जब फादर की एज 60 ईयर्स हो जाएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो हैप्पी फंड में एडिशनल कंट्रीब्यूशन आना बंद हो जाएगा। बट तब तक ये फंड का वैल्यू हो जाएगा 97,29,000 रुपीज। राइट। अच्छा। यस पापा। इसके बाद में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि फादर का जो SWP अमाउंट है, मतलब अगले साल से इनको कितना खर्चा लगने वाला है। ऐसे 6 लाख रुपए साल का लगता है। अगेन हम लोग यहाँ इन्फ्लेशन नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि इनकम में भी बढ़ोतरी को हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे। तो हम लोग 6 लाख रुपए नहीं 7.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं कि आपको घूमना फिरना है, मजे करना है, जो भी चीज़ है। आप ये अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। तो वी आर अज्यूमिंग कि 7,50,000 रुपीज हर साल ये फंड से निकाले जाएंगे। फिर भी अगर आप देखोगे हम्म। पापा तो 97,29,000 पे 12% से चीज बढ़ेगी और 7.5 लाख रुपए आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे। कम राइट। हो जाएंगे। राइट। फिर भी आपका जो अमाउंट है ये बढ़ेगा क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट का पोर्शन है या सॉरी इनकम का पोर्शन है, कैपिटल गेन जो रहेगा वो आपके एक्चुअल विड्रॉल से कम है। इस तरीके से जब तक फादर की एज 75 पहुंचती है करीबन 2,19,00,000 रुपए तक बचेंगे आफ्टर बियरिंग ऑल द एक्सपेंसेस। तो पापा फाइनेंशियली तो इतना टेंशन लेना नहीं चाहिए। आपका क्या बोलना है इस पे? नहीं, ऑन पेपर और जब अपन प्लानिंग करते हैं तो बहुत सी चीजें क्लियर हो रही है कि बजाय टेंशन लेने के ऐसा कुछ प्लानिंग करना चाहिए। नहीं तो आदमी सिर्फ सोचते रहता है यार कैसा होगा कैसा होगा, लेकिन ये ऐसा सिस्टमेटिक प्लान किया तो डेफिनेटली फाइनेंशियली पॉइंट से तो वो मतलब अपने आप को सेव कर सकता है। इसमें कुछ चीजें जैसे मुझे लगती है कि आफ्टर मैरिज बेटी का अपने जो कितना 20% पकड़ा है, यस पापा। ये मतलब पापा के उम्र के 60 साल तक ही पकड़ा है, लाइफ लॉन्ग नहीं पकड़ा है। लाइफ लॉन्ग नहीं पकड़ा। हाँ मतलब अभी पापा की उम्र 50 साल 10 साल तक ही है। हाँ, तो 3 साल तक शादी के पहले वो 40% कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद 7 साल हम्म। तक 20% कंट्रीब्यूट करेंगे। 20% जा सकती है। क्योंकि ये और 2 करोड़ भी हम उसके लोग। बाद में उसके भी खर्चे चालू हो जाएंगे, तो हाँ शायद वो राइट। फिर। हाँ, तो इट में वेरी 20% है या वहाँ की उसके ससुराल की सिचुएशन देख के वो 10% भी हो सकती है। एक सेकंड 10% डाल के देखो पापा, ये देखो 10% हाँ। अगर हम लोग डालते हैं
तो ये जो हम लोगों का 2 करोड़ 19 लाख तक हम कुछ पहुंचे थे, दैट विल अमाउंट टू 1 करोड़ 72 लाख, स्टिल अ वेरी गुड हम्म अमाउंट। और इवेंचुअली हम्म आफ्टर दिस, ये कहीं ना कहीं बेटी अगर सिंगल डॉटर है तो उन्हीं को ट्रांसफर होना है, तो आई गेस स्टिल हम्म। अ गुड अमाउंट। ठीक है, मतलब इनका अपन जो आफ्टर 60 जो 7,50,000 खर्चा पकड़ रहे हैं, हाँ, अगर वो बढ़ भी जाता है तो भी आपकी अमाउंट काफी बढ़ रही है वैसे। सफिशिएंट सफिशिएंट क्वेश्चन है पापा, यस सफिशिएंट बढ़ यस। रही है, हाँ। और इसमें अपन ने अभी मदर का नहीं पकड़ा है, मदर का इनकम नहीं पकड़ा है इस केस में, नॉर्मल। यस पापा, मदर का हम लोग अगर इनकम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम्म 80,000 का एक फिगर डाल के देखता हूँ मंथली, तो ये 80,000 से सारे फिगर्स डायनामिकली अपडेट हो जाएंगे। उनका भी वही कंट्रीब्यूशन रखा है, 40% बिफोर मैरिज एंड 20% लेटर ऑन। ये हम्म परसेंटेज भी हम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ शी कंट्रीब्यूट्स, क्योंकि फादर मेजर एक्सपेंसेस उठा रहे हैं, ऐसा हमने कंसिडर किया है। इफ शी कंट्रीब्यूट्स हम्म 40% बिफोर एंड इवन आफ्टर हर डॉटर्स मैरिज शी कैन कंट्रीब्यूट 40%, आई गेस। तो हम्म ये अमाउंट हो जाता है 5 करोड़ 41 लाख रुपए। तो हम्म। वही एक पार्टनर का एडिशनल अर्निंग कैन एक्चुअली मेक अ ह्यूज डिफरेंस। वो मंथली बेसिस पे हमें दिखे ना दिखे, बट नेट नेट बहुत फर्क पड़ता है। अभी तुम लोग जैसे तुम्हारे ग्रुप में काफी लड़कियां हैं इस एज की, तो हम्म। क्या ये फीलिंग आ रही है बच्चियों में कि भी अब मेरे फादर अकेले है, मदर अकेली है, मैं अकेली उनकी संतान हूँ, तो मुझे भी आफ्टर मैरिज उनको मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये फीलिंग है? तो वो बिल्कुल फीलिंग है कहीं ना कहीं। आज के तारीख में जो लड़कियां चाह रही है कि हम आसपास रहे, वो एक टेक केयर करने के इससे भी है माइंडसेट से। बट मैंने फाइनेंशियल प्रूडेंस आज के तारीख में मेरी फीमेल फ्रेंड्स में ज़्यादा देखी है एज कम्पेयर टू माई मेल फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज ये जो फीलिंग है कि बाद में क्या होगा पेरेंट्स का, वो फीलिंग उन लोगों में ज़्यादा आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप से वो कंट्रीब्यूट करके आई गेस रियल लाइफ एक्शन ला सकते रियली दिस ये बहुत अच्छा लगा, मतलब प्लानिंग। हैं। बेटा एक यस। प्लान ऐसा करो कि बच्चे जब 2-3 साल की हो जाती है, इसमें अपन यस। बच्चे की शादी प्लान नहीं कर रहे, बच्चों का एजुकेशन प्लान नहीं कर रहे, सिर्फ पेरेंट की लाइफ अपन ये कर रहे हैं, है ना, आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ सोच रहे हैं। यस। बहुत अच्छा है। एक प्लान ऐसा भी बनाओ कि बच्ची 2-3 साल की है तब से वो कैसे प्लान करे, ताकि उसका एजुकेशन भी हो, उसकी शादी का भी प्लान हो, और उनका आफ्टर रिटायरमेंट भी उनका प्लान हो। ओके, ये तो पप्पा आपने एकदम कॉकटेल वाला रिक्वायरमेंट रखा है। बट डेफिनेटली अपन इसके हम्म लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। एजुकेशन मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली कैसे हम लोग फाइनेंस से प्रॉब्लम्स को एक्चुअली डील कर सकते हैं, दैट विल बी द नेक्स्ट थिंग वी प्लान। ओ, ओके बेटा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन, थैंक यू पापा। ओके, वेलकम बेटा। चलो बाय बाय। बाय।